ब्रेक के बाद खबर पंचायत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए श्री गंगानगर जिले के पदमपुर का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर विद्युत विभाग खमूरवाली के पास बेसिक फोन की सुविधा नहीं है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चित्तौड़गढ़ के कपासन की बात करते हैं। यहाँ पर न्यायालय एसडीएम शरद कंवर ने 4 जनवरी 2010 को हुई बकरी की चोरी के मामले में आरोपी को 3 साल की कारावास की सजा सुनाई है। अलवर के भिवाड़ी के पास ही गांव शिथिल में स्थानीय लोगों ने सड़क के पैचवर्क को रुकवा दिया। निर्माण सामग्री बेहद ही घटिया यहां पर सामने पाई गई है। झालावाड़ के भवानी मंडी में राजगढ़ सिंचाई बांध स्थल पर बरसात का पानी भर जाने से उसका निर्माण कार्य रुक गया है। बांध से निकलने वाली एक मुख्य नहर की टेंडर आमंत्रित करने की तैयारी भी कर ली गई है। झुंझुनू के पिलानी में गर्मी की छुट्टियों के बाद कस्बे में शुक्रवार से स्कूल खुलने से रौनक फिर से लौटने लगी है। भरतपुर की बयाना में पुलिस गश्त की कमी से अपराधियों के हौसले बुलंद है। कस्बे के बीचों बीच स्थित मोबाइल विक्रेता से मारपीट कर बदमाश भाग गए। 2 बाइकों पर आई 6 बदमाशों ने मारपीट की थी। अलवर के रामगढ़ नेतला का नदी का पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अलवर के कोट कासिम के अटल सेवा केंद्र परिसर में लोक अदालत शिविर आयोजित हो रहा है, जहां कई मामलों के निस्तारण हो रहे हैं। भीलवाड़ा के मांडर पंचायत समिति में बरसात हुई, जहां किसानों ने खरीफ की फसल की बुआई भी शुरू कर दी। चित्तौड़गढ़ के राशमी में सांसद सीपी जोशी और विधायक अर्जुन लाल जी नगर से पदाधिकारियों ने क्षेत्र के मात्र कुंडिया पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ मंत्रणा कर संगठन द्वारा की जा रही गतिविधियों का फीडबैक लिया। जोधपुर के ओसिया में एक विवाहिता ने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ के अटल सेवा केंद्र में पेयजल पाइपलाइन लीकेज होने के कारण सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ ही बह रहा है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में स्कूल बंद कराने पर नाराज वार्ड 25 के पार्षद सुभाष पारीक और पूर्व पालिका अध्यक्ष के साथ वार्डवासियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राजसमंद के रेलमकरा के ग्राम पंचायत कोटड़ी के मेन बस स्टैंड पर चारों तरफ गंदगी फैली है, जिससे दुकानदार परेशान है, लेकिन पंचायत की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बूंदी के नैनवा में फिर पेयजल व्यवस्था बिगड़ गई है। जलदाय विभाग द्वारा 6 घंटे में दिन में 1 घंटे की जलापूर्ति हो रही है। 6 दिनों के अंतराल में वहीं ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। पेयजल के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, तो वहीं ग्रामीण विभाग के कर्मचारियों का लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। विभाग के अधिकारी बिजली कटौती का बहाना बनाकर पल्ला झाड़ रहे हैं। ग्रामीणों ने अब आंदोलन की चेतावनी यहां दे दी है। सीकर के फतेहपुर की बात करें तो यहां विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में छोटे बच्चों का तिलक उत्सव मनाया गया। वहीं वार्ड 23, 16 सहित अनेक वार्डों में इसके बाद पौधारोपण भी किया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने तिलक लगाकर बच्चों को खिलौने, स्कूल बैग सहित अन्य सामग्री का वितरण किया। अलवर के भिवाड़ी में निर्माण सामग्री बेहद घटी और लापरवाहीपूर्ण तरीके से सड़क के पैचवर्क कार्य को रुकवा दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार अपनी मनमानी के चलते इस काम को कर रहे हैं। आपको यहां बता दें कि पैचवर्क स्टेट हाईवे 25 से स्थित मटीला से सेंथल तक कई गांवों को जोड़ता है, जिसकी हालत बेहद खस्ता है, जिसके बाद भी सड़क निर्माण में सामग्री घटिया लगाई जा रही है। वहीं ग्रामीणों ने पैचवर्क में लगाई गई सामग्री को हटाकर देखा तो मालूम हुआ कि डामर और रोड़ी रेत पर फैलाई जा रही थी, जिसे देखकर ग्रामीण चिल्ला उठे और काम को रुकवा दिया। झुंझुनू के भड़ौंदा गांव के लोगों ने गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय के समायोजन के चलते विरोध किया। शिक्षा इस संबंध में काफी संख्या में ग्रामीण जिला मुख्यालय पर पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों का कहना है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय करीब 40 बीघा के कैंपस में बनाया हुआ है। यहाँ पर बच्चों के लिए खेल मैदान की अच्छी सुविधाएं हैं। वहीं विद्यालय का भवन भी अच्छा बना हुआ है। ग्रामीणों ने चेतावनी यहां पर दे दी है कि शिक्षा विभाग को अपना आदेश वापस लेना होगा, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिले की बात करते हैं। यहाँ राशमी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। यहाँ 24 घंटे लगातार बनास नदी के पेटे से बजरी का अवैध खनन होता है। भारी भरकम अर्थ मूविंग मशीनों से लेकर ट्रैक्टर डंपर की मदद से बजरी दोहन होता है। खनिज माफिया के साथ मिलीभगत के चलते पुलिस के अधिकारी संयुक्त कार्रवाई का आदेश दिखाकर इस अवैध खनन को स्वीकृति देते नजर आते हैं।
इस अवैध बजरी खनन को रोकने में जहां पुलिस और प्रशासन बोने साबित हो रहे हैं, वही अवैध रूप से बजरी का खनन कर इसके आवश्यक वस्तु अधिनियम में होने के बावजूद खेतों के किनारे जमकर बजरी का संग्रहण भी किया जा रहा है। झुंझुनू के नवलगढ़ में विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता रामेश्वर रूडी के 54वें जन्मदिवस पर नवलगढ़ पंचायत समिति परिसर में प्रधान गजाधर डाका के नेतृत्व में आज स्वैच्छिक रक्तदान का शिविर आयोजन किया गया और इस शिविर में सरपंच, पंचायत समिति सदस्य सहित कई लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान महादान की परंपरा को निभाते हुए शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में रक्त संग्रहण सीकर के जैन हाथ हॉस्पिटल ब्लड बैंक ने किया। जयपुर के शाहपुरा में अनियंत्रित होकर कार पलट गई, जहां कार सवार दंपति घायल हो गए हैं। अलवर के किशनगढ़ बास में इस्माइलपुर में ग्राम पंचायत की उदासीनता और लापरवाही से दलित बस्ती में कचरे के ढेर लगे हैं। लोगों को बीमारियां फैलने का अंदेशा सता रहा है। करौली के मनराल में डकैतों का आतंक, जिस पर जल्द से जल्द रोक लगाने की मांग को लेकर लोग जिला मुख्यालय स्थित एसपी को अब ज्ञापन सौंपेंगे। उदयपुर के कोटड़ा में पिछले साल गुजरात में विवाहिता को बेचने के मामले में पुलिस ने आरोपी को जंगल से गिरफ्तार कर लिया है। श्रीगंगानगर के सादुलशहर में समाज सेवी संस्था का लॉटरी का ड्रॉ निकाला गया, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार वितरण किए गए। राजसमंद के अमृत में ग्राम पंचायत कुंवारिया सहित आसपास के गांव के लोग बिजली कटौती से परेशान हैं और ग्रामीणों का आरोप है कि विद्युत विभाग मनमाने तरीके से 8 से 10 घंटे तक बिजली की कटौती कर रहा है। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में कुएं में गिरने से एक महिला की मौत हो गई। सीकर के धोद में होने वाला निर्माण मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर होगा। सबसे पहले अस्पताल का नक्शा सरकार को भेजा जाएगा। इसके बाद मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता अनुसार अस्पताल को तैयार किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही डीपीआर तैयार की जा रही है। अलवर के रैणी में सुबह तेज बारिश हुई, जिससे किसानों के चेहरे पर एक रौनक देखने को मिल रही है। सीकर के पिपराली में राजस्थान किसान यूनियन की ओर से कस्बे में एक बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक का मुख्य उद्देश्य बढ़ती महंगाई पर चर्चा करना होगा। प्रतापगढ़ के अरनोद के हॉट बाजार में अतिक्रमण पसरा हुआ है, जिससे आने जाने वाले वाहनों और राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीकर के खंडेला के ग्राम कोचड़ी लुहारवास के पास बरकड़ा नदी क्षेत्र में अधेड़ का शव मिलने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस थाना खंडेला को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त नीमका थाना कैरोच ग्राम निवासी गोकुल चंद यादव के रूप में कर परिजनों को सूचना दी। तो वहीं प्रथम दृष्टया मामला हत्या का होने की आशंका जताई जा रही है। उसके बाद सूचना पाकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीमका थाना सुरेंद्र दीक्षित और पुलिस उपाधीक्षक कुशाल सिंह भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। झुंझुनू के बिसाऊ में आज युवा कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में राजस्थान विधानसभा प्रतिपक्ष नेता और नोखा विधायक रामेश्वर रूडी का 54वां जन्मदिन मनाया गया। रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। जयपुर के पावटा में प्रतिपक्ष नेता श्री रामेश्वर रूडी के 54वें जन्मदिवस पर पावटा सीएचसी में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 350 यूनिट का लक्ष्य रखा गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह ने युवाओं को रक्तदान से होने वाले लाभ के बारे में बताया और ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करने का आह्वान किया। भरतपुर के डीख नगर पालिका क्षेत्र के रास्तों में जल भराव से लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन प्रशासन है कि इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। करौली के मासनपुर में जल योजना के नलों से गंदे पानी की सप्लाई से ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है और साथ ही साथ पाइपलाइन में जगह जगह लीकेज भी हो रहा है। करौली के रोड़ा भीम के पुराना बस स्टैंड पर दिन में कई बार जाम लग जाता है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी होती है, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। चलिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल खबर पंचायत में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।